अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आप लोगों के लिए C++ प्रोग्रामिंग की बेसिक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। होप सो आप लोग उनको पढ़ के समझ रहे होंगे। उसी सिलसिले में आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में है, जिसमें हम लोगों ने देखना है कि C++ के अंदर आउटपुट स्टेटमेंट क्या यूज की जाती है और वो कैसे काम करती है। अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आउटपुट स्टेटमेंट को। C++ के अंदर आउटपुट स्टेटमेंट यूज होती है सी आउट के नाम से, और उसके साथ हमेशा ये डबल लेस देन सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने जो चीज आउटपुट स्क्रीन पे शो करानी होती है वो इस सी आउट स्टेटमेंट में के आगे आप लोग डिफाइन करते हैं, और आपकी आईओ स्ट्रीम जो हेडर फाइल हम यूज करते हैं वो आप लोगों के लिए फंक्शन परफॉर्म करती है कि जो डाटा आप लोग आउटपुट स्क्रीन तक पहुंचाना चाहते हैं वो यहां से आपके प्रोग्राम से आउटपुट स्क्रीन तक iostream.h लाइब्रेरी फाइल जो है वो परफॉर्म कर देती है। हम देखेंगे कैसे आउटपुट स्टेटमेंट के जरिए हम मल्टीपल वैल्यूज को अपने प्रोग्राम के अंदर शो करवा सकते हैं। इस मकसद के लिए हम लोग एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। #include iostream। याद रखिएगा ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं इसका नाम डेव C++ है, और इसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे C++ के लिए। इसके अंदर जब भी आप लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर #include iostream.h के बजाय हम iostream सिंपल लगाते हैं। .h ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है आपके सिस्टम के साथ। इसके अलावा हमें एक और एक्स्ट्रा लाइन यूजिंग नेम स्पेस std, ये एक एक्स्ट्रा लाइन आपको ऐड करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, मेन बॉडी डिफाइन करते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास एक लास्ट लेक्चर के मुताबिक जैसे हमने पढ़ा था वेरिएबल हमारे पास है जिसका नाम है a है, और उसकी डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसको वैल्यू लॉट कर दी जाती है लेट्स सपोज 10। अब मैं चाहता हूं कि ये 10 जो है मेरे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नजर आए, लिहाजा इसके लिए हम क्या करते हैं कि सी आउट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सी आउट और आगे लिख देते हैं a, जो कि वेरिएबल का नेम है, और वेरिएबल का नेम a है और उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10। इस लाइन का फंक्शन क्या होगा कि ये लाइन आप लोगों के लिए जो a की वैल्यू है उसको स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगी। सबसे पहले अपने प्रोग्राम को सेव कराएं, फाइल में आए, सेव कराएं, या शॉर्टकट की है Ctrl+S, और अपनी फाइल को एक नेम अलॉट कर दें। देन यहाँ से आपको टॉप पे और जो ऑप्शंस नजर आ रही हैं इनमें एग्जीक्यूट के ऑप्शन पे आए और अपने प्रोग्राम को कंपाइल करें, जिसमें आप लोगों का प्रोग्राम ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा प्रोग्राम है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, और साथ इसमें जितने एरर्स होंगे वो आप लोगों को शो करा दिए जाएंगे। इस वक्त प्रोग्राम में जितने एरर्स होंगे वो आप लोगों को यहाँ पर शो होंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल कोई एरर नहीं है, लिहाजा यहाँ पर एरर्स के आगे 0 लिखा आ रहा है। देन मैं स्कोप फाइल एग्जीक्यूट के ऑप्शन के अंदर जाके अगेन रन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर लिखा नजर आएगा एक वैल्यू 10, जो कि हम लोगों ने a के अंदर स्टोर करवाई हुई है। इसी तरह हमारे पास अगर लेट्स सपोज एक और वेरिएबल है वो फ्लोट डाटा टाइप में, लेट्स सपोज का नंबर नाम है पाई, इसकी वैल्यू 3.1415, और मैं अब a की जगह पाई को शो कराना चाहता हूँ तो सिंपल मैं इधर पी लिख दूंगा तो पाई की वैल्यू अब मेरी आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी। अगेन इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, ये आपका थर्ड ऑप्शन नजर आएगी कंपाइल एंड रन। कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप लोग देखेंगे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको 3.1415 लिखा नजर आएगा।
यानी कि जो फ्लोट डाटा टाइप है उसकी वैल्यू आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। सो सिंपल, जैसे आप लोगों ने कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को शो करवाना है तो सी आउट स्टेटमेंट के आगे उस वेरिएबल का नाम दे देंगे तो वो वैल्यू आपके पास स्क्रीन पे शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर लेट्स सपोज हम लोगों ने आउटपुट स्क्रीन पे कोई रिमार्क्स, कोई कमेंट्स शो करवाने हैं तो हम लोगों के पास उसके लिए ऑप्शन मौजूद है कि आप लोग सी आउट स्टेटमेंट में डबल कोटेशन के जरिए, डबल कोटेशन के अंदर जो चीज लिखेंगे वह एज इट इज आप लोगों को स्क्रीन पे लिखी नजर आ जाएगी। जैसे मैंने आपके सामने सी प्लस प्लस क्लास लिखा। अब इस कोड को मैं कंपाइल एंड रन करता हूं तो आप लोग देखेंगे आउटपुट स्क्रीन पे लिखा नजर आ जाएगा हेलो सी प्लस प्लस क्लास। यानी कि जो चीज आप लोग स्क्रीन पे एज इट इज अपनी मर्जी से शो करवाना चाहते हैं और उसको एज अ कमेंट डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर शो करवा सकते हैं, चाहे वो कोई वैल्यू हो, न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो, किसी भी वैल्यू को आप लोग इजीली शो करवा सकते हैं। सो सी आउट स्टेटमेंट हमारे पास वेरिएबल्स को या कमेंट्स को शो करवाने के लिए स्क्रीन आप यूज होती है। और याद रखने की बात यह है कि जो वैल्यू या जो भी चीज आप लोग स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं उसको लाजमी सी आउट स्टेटमेंट के जरिए डिस्प्ले करवाया जाएगा। अगर आप लोगों ने कोई फंक्शन परफॉर्म किया प्रोग्राम में और उसके बाद प्रोग्राम में उसको शो नहीं करवाया, सी आउट स्टेटमेंट के जरिए उसको डिस्प्ले नहीं कराया, तो कभी भी रिजल्ट आपको आउटपुट स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। सो आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि अब हम कंबाइन करेंगे वैल्यूज को और उनके रिजल्ट्स देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर सेकेंड जो फ्लोट आपके पास, मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर से खत्म कर रहा हूँ और आपके पास दो वेरिएबल्स जो है इनको यूज कर रहा हूँ। अब दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कराए हैं, ये दोनों वेरिएबल्स हमारे पास जो हैं ये मैंने इकट्ठे डिक्लेयर करा दिए और दोनों को वैल्यू अलॉट कर देता हूँ। लेट्स सपोज सेकंड की वैल्यू है 5। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अब इन दोनों का सम आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाऊं, तो मैं सिंपल a प्लस बी करूंगा और कंपाइल एंड रन करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि a और b को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है 15 वो आप लोगों के आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके अलावा अगर मुझे अपने कमेंट्स और वेरिएबल को इकट्ठा अपनी स्क्रीन पे शो करवाना है, दोनों को कंकैटिनेट करके शो करवाना है, तो वो कैसे करवाते हैं? सिंपल, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी आप लोग कमेंट्स लिखना चाहते हैं, जो वेरिएबल पहले लिखना चाहते हैं उसको लिखें यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, देन डबल कोटेशन के बाहर आएंगे और दोबारा लेस देन, डबल लेस देन का साइन यूज करेंगे और उसके बाद आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को यूज कर सकते हैं a प्लस बी। सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू एज इट इज लिखा आ जाएगा और आगे a और b को ऐड करके रिजल्ट शो हो जाएगा। कंपाइल एंड रन करते हैं, आप लोग देखेंगे कि आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आ रहा है सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू 15। सो इस तरीके से हम लोगों ने अपने कमेंट्स और वेरिएबल्स को कंकैटिनेट करके अपनी आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा दिया। अब मैं यहाँ पर आपके सामने थोड़ी सी चेंजिंग करने जा रहा हूँ जिसमें मैं a की वैल्यू b की वैल्यू दोनों को शो करवा के उनको एडिशन करवाऊंगा। जैसे यहाँ पर सी आउट में सबसे पहले मैं a की वैल्यू लिखी नजर आएगी a, यानी कि अब a की वैल्यू 10 रिप्रेजेंट होगी। उसके बाद प्लस का सिंबल आएगा, प्लस के सिंबल के बाद फिर b की वैल्यू आएगी। उसके बाद अगेन इक्वल टू का साइन आएगा, उसके लिए मैं अगेन यूज कर रहा हूँ ये डबल कोटेशन मार्क्स और लास्ट में इन दोनों का सम शो हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मल्टीपल चीजें कंकैटिनेट कर दी हैं ताकि आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें सबसे पहले a की वैल्यू, फिर प्लस का सिंबल एज इट इज आएगा, फिर b की वैल्यू आएगी,
फिर इक्वल टू का सिंबल एज इट इज आएगा और एट द एंड a प्लस बी का रिजल्ट शो होगा। सो कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन पर लिखा नजर आएगा 10 + 5 = 15। सो इस टाइम पे मैंने मल्टीपल वैल्यूज को कंकैटिनेट किया है, इकट्ठा करके आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाया, जिसमें मैंने हर एक वैल्यू के बाद डबल लेसन का साइन यूज किया ताकि हर एक वैल्यू को मैं कंकैटिनेट कर सकूं। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा कैसे आउटपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनपुट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि इनपुट स्टेटमेंट कैसे काम करती है। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज।